अब्बू आपकी चाय। रीच, जी। मुझसे नाराज हो बेटा? आपने कभी मुझे नाराज होते हुए देखा? मैं तुम्हारा दिफा नहीं कर पाता ना सीमा के सामने। मैं मानता हूं वो मिजाज की सख्त है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। 7 फीट, तकरीबन 2.5 मीटर, यानी 84 इंच। उस दिन, जिस दिन मेरी माँ के कफन का नाप लिया जा रहा था, जिसने आज तक कभी मुझे गोद से नहीं उतारा था, उसे सबने मिलकर मेरे ही सामने कब्र में उतार दिया था। मेरी पूरी जिंदगी जमीन के नीचे दफन हो गई थी। और आपको अब भी लगता है अब्बू कि मैं इन छोटी छोटी सी बातों पर गमजदा हो जाऊंगी? मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ रीच, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप समझें, क्योंकि मैं तो यहाँ हूं ही आपकी वजह से। खुदा ना करे कि कभी किसी औलाद पर वो वक्त आए कि उसे समझना या समझाने की जरूरत पड़े कि जिसके वजूद का वो हिस्सा थे, उसके चले जाने के बाद बची भी है या नहीं। अबू, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त है। हाँ बोलो बेटा। ये यूनिवर्सिटीज के कुछ फॉर्म्स हैं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप देख लेते तो। यूनिवर्सिटी? आरिफ, क्या कह रही है ये? मुझे बात तो मुकम्मल करने दो। हाँ बोलो बेटा, बोलो। अबू, मैं अपनी स्किल्स को जाया नहीं करना चाहती, और आप खुद चाहते थे ना कि मैं आगे पढ़ूं। पढ़ लिया जितना पढ़ना था। पता भी है यूनिवर्सिटी की फीस कितनी महंगी है। कौन उठाएगा ये सब खर्चा? मैं उठाऊंगा ना। मेरी बेटियां हैं और इन्हें पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरे खर्चों का तो सुन के आपकी जान चली जाती है। इतने ही पैसे हैं ना, तो इस सड़े हुए मकान की बजाय किसी अच्छे मकान में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि अच्छी जगह, महंगी जगह तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इनको जो पढ़ाना है। कल को जिन्होंने सिर्फ बच्चे संभालने हैं। मैं देख लेता हूं बेटा। जी। ना कॉलेज से वापसी की खबर, फोन भी दिलवा दिया, मेरी तो एक ना सुनी। और मैं यहां फिक्र से पिघली जा रही हूं कि कहीं कोई ये ना कह दे कि बिन मां की बच्ची थी, ख्याल नहीं रखा, सुतेलियों जैसा सलूक किया। ठीक है, माना कि मैं सख्त हूं, मगर मेरी सख्ती उसकी भले के लिए है। मैंने कभी इल्जाम दिया तुम? और मुझे मालूम है तुम इसका कितना ख्याल रखती हो, कितना एहसास है तुम्हें। रहने दे, रहने दे। देख लिए मैंने अपनी इज्जत 2 टके की।